हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है आपका बिहार पुलिस सिपाही का जो है प्रैक्टिस वर्क बुक है और इसमें टोटल 25 सेट है और आज हम करने वाले हैं सेट नंबर 11। इससे पहले जो है सेट नंबर हम 10 कर लिए हैं, उसे आप लोग देख लीजिए। और इसका प्लेयर लिस्ट भी है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उससे जुड़ जाइए और आप लोगों को इसका PDF मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, कमेंट कीजिए आप लोगों का सेट में कितना नंबर आ रहा है। कोई प्रकार का दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन आप लोगों को बताएंगे। क्लास डेली चल रहा है, आप लोग रेगुलर इसे देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है हिंदी का, विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो ये जो है जैसे कल्पित का स्वप्निल, ये सही नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 2 नंबर का प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो ये वाजी का सिंह जो है सही नहीं है। आंसर होगा 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 3 नंबर का प्रश्न है, नरेश सो रहा था वाक्य में कौन सा काल है। तो इसमें काल होगा आपको अपूर्ण भूतकाल। 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 4 नंबर का प्रश्न है, पीताम्बर शब्द से कृष्ण अर्थ किस समास के द्वारा प्राप्त होता है। तो यह जो प्राप्त होगा आपको बहुब्रीहि समास के द्वारा। 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 5 नंबर का प्रश्न है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है। तो देखिए कर्ता कर्तृ शुद्ध है। 6 नंबर का प्रश्न है, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका संधि विच्छेद है सत्य जोड़ जन। 6 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सत्य जोड़ जन सज्जन का संधि विच्छेद है। 7 नंबर का प्रश्न है, उत्थान शब्द का विलोम बताइए। तो उत्थान का विलोम होगा पतन। 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पतन। इसके बाद 8 नंबर का प्रश्न है, यहाँ दिया हुआ निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करें। एक्सक्यूज मी, वेयर इज द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा। तो देखिए इसका जो सही वाक्य होगा, कृपया सुनिए निकटतम डाकघर कहाँ है। 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 9 नंबर का प्रश्न है, बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं। तो वह घराना है आपको लखनऊ। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। 10 नंबर का प्रश्न है, ग्राम गीत के माध्यम से मनुष्य की कौन सी भावना की व्याख्या हो सकती है। तो वो भावना है आपको देखिए लालसा का भी, वासना का भी और प्रेम का भी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में सभी। 11 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है। तो ये प्रतीक है आपको भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अंग्रेजी का प्रश्न है, 12 नंबर से स्टार्ट है। चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम एंड फ्रेज टू ड्रॉ द लाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, टू सेट लिमिट्स। इसका 13 नंबर का प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण चुनें। दुश्मन तो दुश्मन, दोस्त ने भी मेरी मदद नहीं की। तो इसका अंग्रेजी रूपांतरण क्या होगा। इसका अंग्रेजी रूपांतरण है आपको नॉट टू स्पीक ऑफ enemies, even friend did not help me। 14 नंबर का प्रश्न है, fill in the blanks with appropriate conjunction। I go to Mexico every year so I dash Spanish। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, am used to speaking। 15 नंबर का प्रश्न है, एंटोनमी फॉर इग्नोर। इग्नोर का एंटोनमी क्या होगा। तो इसका एंटोनमी हो जाएगा आपको क्या होगा, एक्नॉलेज। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। 16 नंबर का प्रश्न है, चूज द मोस्ट सुइटेबल प्रीपोजिशन। ए फादर इज ब्लाइंड डैश द फॉल्ट्स ऑफ हिट्स सन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 2। 17 नंबर का प्रश्न है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर इफ देयर इज नो
मिस्टेक टू आंसर इज फॉर नन, या 4 नंबर में नन कॉल्ड डेयर टू इनक्रोच ऑन हिज राइट्स नो एरर। तो इसका राइट आंसर होगा 17 नंबर का, ये एक जो है। 18 नंबर का प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट गिवन ऑप्शन आर यू गोइंग टू डैश मार्केट। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा द मार्केट, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। 19 नंबर का प्रश्न है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड डैम्प एज यूज्ड इन द पोएम। इसका राइट आंसर होगा ड्राई, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा ड्राई। 20 नंबर का प्रश्न है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड एस्यूडोस एज यूज्ड इन द चैप्टर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 लेजी। 32 नंबर प्रश्न है विनिमय किसके दौरान होता है। तो विनिमय जो होगा किसके दौरान होगा, ये होगा आपको स्थूल पट्ट के द्वारा। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 33 नंबर प्रश्न है मांडी सिंचाई परियोजना किस नदी पे है। तो ये नदी है आपका ब्यास नदी। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ब्यास नदी। 34 नंबर प्रश्न है द्रुमावेशेष स्लम और बर्न कृषि को मिल्पा के नाम से कहाँ जाना जाता है। तो यह जाना जाएगा आपको कहाँ पे, मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 35 नंबर प्रश्न भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय कौन सा है। तो यह मंत्रालय है आपका पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 36 नंबर का प्रश्न है पिंग पोंग कूटनीति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है। तो वह देश है आपको चीन, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। 37 नंबर का प्रश्न है खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है। रणजी ट्रॉफी जो दिया जाता है किस में दिया जाता है, यह दिया जाता है क्रिकेट में। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 क्रिकेट। 38 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना कला वाला नहीं है। तो ये है आपको रोहतास, ऑप्शन नंबर 2। 39 नंबर प्रश्न केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान CFTRI कहाँ पर स्थित है। यह स्थित है आपको मैसूर में। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 40वां प्रश्न खाद्य फसलों में ये शामिल है कौन सा। तो देखिए खाद्यान्न में है दालें और तेल, ऑप्शन नंबर 3। थोड़ा धुंधला हो गया यहाँ, पता नहीं चल रहा है, इसके लिए सॉरी बोलना चाहते हैं। 41 नंबर प्रश्न भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, ऑप्शन नंबर 4। 43 नंबर प्रश्न भारत में मतदान आयु कितनी वर्ष है। तो मतदान आयु है आपको 18 वर्ष। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 18 वर्ष। 44 नंबर प्रश्न है महाकाव्य महाभारत रचा गया है किसके द्वारा। तो महाभारत जो रचा गया है किसके द्वारा रचा गया है, यह रचा गया आपको वेद व्यास के द्वारा। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 45 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से क्या सिंधु घाटी को की सभ्यता में अभिलक्षित नहीं किया गया। तो क्या नहीं किया गया है, यह नहीं किया गया आपको लिपि जिसका कूट वाचल नहीं किया गया, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। 46 नंबर प्रश्न है डैश को सिंहासन से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने थे, किसको हटा के। तो यह जो हटाया था आपको नंदवंश का, ऑप्शन नंबर 3। 48 नंबर प्रश्न है राणा प्रताप किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे। ये लड़े थे आपको अकबर के। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अकबर। 49 नंबर प्रश्न शिवाजी किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे। तो यह जो लड़े थे शिवाजी औरंगजेब के विरुद्ध। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 औरंगजेब। 50 नंबर का प्रश्न है अस्थायी अधिवास संबंधित है किससे। यह संबंधित है लॉर्ड कॉर्नवालिस से। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड कॉर्नवालिस। 51 नंबर प्रश्न है स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय कौन था। तो भारत का वायसराय था उस समय लॉर्ड माउंटबेटन। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1
52 नंबर प्रश्न है, दांडी कूच संबंधित है किससे? तो यह जो संबंधित है आपको नमक से। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 नमक। इसके बाद है 53 नंबर प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात डैश निर्वासित कर दिया गया था। कहाँ पे इसे कर दिया गया था निर्वाचित? यह कर दिया गया था रंगून में। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 रंगून। 54 नंबर का प्रश्न है, मोपला बगावत हुई कहाँ पे? मोपला बगावत हुई कहाँ पे? तो मोपला बगावत हुई है, यह जो मोपला बगावत हुआ है आपको केरल में। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 केरल। 55 नंबर प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? यह आया था आपको 1498 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। 56 नंबर प्रश्न है, 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बिहार के राजगीर में स्थित गिरिधकूट पहाड़ी के दर्शन करते समय कौन सी विदेशी यात्री भावुक होकर रो पड़ा था? तो वह विदेशी यात्री है फाहियान। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 फाहियान। 57 प्रश्न है, बिहार के उदंतपुरी बिहार शरीफ महाविहार नष्ट कब हुआ था? यह नष्ट हुआ था बख्तियार खिलजी के आक्रमण से। 57 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 58 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक 13 नवंबर को यूनिसेफ बिहार में मीना दिवस कब मनाता है? यह मनाएगा आपको, देखिए इस दिन 10 वर्ष पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ का बालिका अधिकार कन्वेंशन मनाया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 59 नंबर प्रश्न, बिहार में मंजूषा चित्रशैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? मंजूषा शैली ये थी अंग क्षेत्र में। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अंग क्षेत्र में। 60 नंबर का प्रश्न, बिहार के किसको राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त हुआ? यह जो प्राप्त हुआ है रामधारी सिंह दिनकर को। 60 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 रामधारी सिंह दिनकर। अब है सामान्य विज्ञान का प्रश्न 61 नंबर से, डैश का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। किसका मुख्यालय? यह जो मुख्यालय जो स्थित है आपका विश्व व्यापार संगठन का WTO का। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 62 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो यह नदी है आपको सरयू नदी। ऑप्शन नंबर 1। 63 नंबर प्रश्न है, चर्मकारों की सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु मध्य भारत में सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया था? यह आंदोलन शुरू किया था घासीदास ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। 64 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? तो कौन सा नहीं था इसमें? यह नहीं था आपको कामरूप। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। 65 नंबर प्रश्न, माउंट सिनिओल्चू भारत के किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है सिक्किम में। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सिक्किम। इसके बाद 66 नंबर का प्रश्न है, अश्वघोष निम्न में से किस राजा के दरबारी कवि थे? यह थे आपको कनिष्क का। 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कनिष्क। 67 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर नहीं बना है? तो वह बांध है मैथन बांध। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मैथन बांध। 68 नंबर प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्लैक होल स्मारक स्थित है? तो वह राज्य आपको पश्चिम बंगाल। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पश्चिम बंगाल। 69 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य झारखंड राज्य की जनजाति से संबंधित है? तो वह है आपको मुंडारी नृत्य। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मुंडारी नृत्य। 70 नंबर का प्रश्न, भारतीय संविधान की 4वीं अनुसूची में इनमें से किससे संबंधित विषय वस्तु निहित है? तो वह जो निहित होगा आपका राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 राज्यसभा में सीटों का आवंटन। विज्ञान का प्रश्न है, एक वस्तु त्रिज्या स्मॉल r की वृत्तीय पथ पर घूम रही है। आधे वृत्तीय पथ के पश्चात इसका विस्थापन क्या होगा? तो इसका विस्थापन जो होगा 0 होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। 72 नंबर प्रश्न है, उपयुक्त विकल्प का चयन करते हुए निम्नलिखित को पूरा कीजिए। पादप और सूक्ष्मजीव डैश की गुणवत्ता सुधारने में सहायता करते हैं। किसका करेगा? वायु जिसमें हम सांस लेते हैं। 72 राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 1। 73 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी 2 किलोग्राम
पृथ्वी 2 किलोग्राम मात्रा के किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर किस बल से आकर्षित करती है? तो ये बल होगा आपको किस बल? तो ये बल है आपको 19.6 न्यूटन। 73 राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 2। 74 नंबर प्रश्न, एल्युमिनियम 3 नाइट्रेट का अणुसूत्र क्या है? तो इसका अणुसूत्र होगा AlNO3 का होल 3। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। 75 नंबर प्रश्न, निम्नांकित चित्र के अनुसार परमाणु की संयोजकता कितनी है? तो ये संयोजकता है आपको, तो इसका राइट आंसर होगा 75 का ऑप्शन नंबर 4 -1। 76 नंबर प्रश्न है, 4 प्रतिरोध जिसमें प्रत्येक 10 ओम का है एक वर्ग के रूप में संयोजित है, कोनों ए एवं सी के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? यहाँ देखिए ए और सी के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है 76 नंबर का। 76 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 10 ओम। 77 नंबर प्रश्न, सामान्यतः पदार्थ की अवस्था के भौतिक वर्गीकरण में डैश अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है। ये जो है कोलाइडल का। 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कोलाइडल। 78 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है? और पदार्थ आपको मिट्टी का तेल। 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मिट्टी का तेल। 79 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में वे 2 तत्व कौन से हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जाते हैं? वह है आपको कार्बन और हाइड्रोजन। 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कार्बन हाइड्रोजन। 80 नंबर का प्रश्न है, भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्राय मरते हैं क्यों? तो इसका कारण है सिसोसिस से। 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सिसोसिस। 81 नंबर प्रश्न है, विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटपन एशिया का शीर्ष पर पक्षी है? यह है आपको ढोल। 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ढोल। 82 नंबर प्रश्न है, एसी परिपथों में एसी मीटर मापते हैं, क्या मापता है? यह मापेगा RMS का मान। 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 83 नंबर प्रश्न, जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परिवर्तन होता है कहाँ पे? यह होगा उसके आयाम में। 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 84 नंबर का प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 वाले तत्व को कहाँ पाएंगे? तो उसे पाएंगे हम लोग ग्रुप 18 में, ऑप्शन नंबर 3। 85 नंबर का प्रश्न, एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा? देखिए लकड़ी के भार से कम। 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 86 नंबर का प्रश्न, 20 सेंटीमीटर नाभिकीय दूरी के उत्तल ताल को 10 सेंटीमीटर नाभिकीय दूरी के अवतल ताल के नज़दीक संपर्क में लाया जाता है, परिणामी संयोजन की शक्ति क्या होगी? जिस शक्ति के -5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर 2। 87 नंबर प्रश्न, एक धातु M एक अम्ल से निम्न समीकरण के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। तो यहाँ देखिए M प्लस हाइड्रोजन आयन, तो यहाँ समीकरण है M3 प्लस H2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 2M प्लस 6H प्लस समीकरण 2M3 प्लस 3H2। 88 नंबर प्रश्न, एक रोगी में प्रतिजैविक का क्या प्रभाव होता है? इसका प्रभाव होगा आपको, देखिए इसका प्रभाव वह जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 89 नंबर प्रश्न है, रक्त के स्कंदन में कौन सहायता करता है? रक्त के स्कंदन में कौन सहायता करता है? तो यह सहायता करेगा आपको रक्त प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। 90 नंबर का प्रश्न है, दूध खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो दूध खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो यह होगा आपको जीवाणु के द्वारा। 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जीवाणु।